हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है 1000 प्रश्नों की प्रश्नावली चल रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेज हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने क्लास नहीं ली थी क्योंकि कल 125 प्रश्नों की प्रश्नावली कराई थी। जिसने भी वो क्लास ना देखी हो वो ज़रूर देख लें। आज से हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे 1000 प्रश्नों की प्रश्नावली को। आज का हमारा पहला प्रश्न है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। प्रश्न हमारा पहला है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक 61 रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? नंबर 1 सत्यदेव चौधरी, 2 है महेंद्र कुमार, 3 है भागीरथ मिश्र और 4 है नगेंद्र। फ्रेंड्स, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता हैं डॉक्टर नगेंद्र। काफ़ी कम समय लेंगे। प्रश्न हमारा 62 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यहाँ हमें गलत देखना है। नंबर 1 है, समीक्षा में रचनाकार की विशेषता उनकी अंतर प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकर्षित किया। ये एकदम सही है। उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उसका बाह्य रूप रचना विधान पश्चिम से लिया। ये भी सही है। थर्ड है, समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक कार्य आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता का धरातल पर कार्यान्वित करने का दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। ये तो बिल्कुल रॉन्ग बात जा रही है यहाँ पे, तो हो सकता है यही रॉन्ग हो। फोर्थ है, हिंदी समीक्षा को उन्होंने योग अनुरूप नवीनता प्रदान की। ये भी सही है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे ऑलरेडी 1, 2 और 4 सही हैं, तो रॉन्ग हमारा यहाँ थर्ड ही बनेगा। यही कथन गलत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। प्रश्न हमारा 63 है, प्रखर साम्यवादी आलोचक कौन है? नंबर 1 डॉक्टर शरणराम सिंह अरुण, 2 है देवराज उपाध्याय, 3 है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और 4 है डॉक्टर रामविलास शर्मा। फ्रेंड्स, प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगर रामविलास शर्मा को देखें तो ये मार्क्सवादी आलोचक भी कहे जाते हैं। कौन है? मार्क्सवादी आलोचक भी हैं। अगर आ जाए प्रश्न मार्क्सवादी आलोचक कौन है, तो वो भी हमारे रामविलास शर्मा हो जाएंगे। अगर रामविलास शर्मा की रचनाओं को देखें तो इनकी प्रमुख रचना है प्रेमचंद। आलोचना है ये इनकी प्रेमचंद और भारतेंदु युग, निराला भी है, प्रेमचंद और उनका युग भी है, और एक सब बहुत ही महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र और हिंदी आलोचना, जो कि इनकी महत्वपूर्ण आलोचनाओं में आ जाती हैं। प्रश्न हमारा 64 है, शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? नंबर 1 अलंकृता पर, नंबर 2 भावरस पर, नंबर 3 छंद योजना पर, नंबर 4 रूप या शिल्प पर। तो फ्रेंड्स, शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति ध्यान बल देती है रूप या शिल्प पर। प्रश्न हमारा 65 है, शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है? हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। तो उन्होंने अपने किस निबंध में कहा है? लोभ और प्रीति है ये। कविता क्या है? भाव या मनोविकार, लज्जा और ग्लानि। तो किस में कहा है? ये कहा है कविता क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन किसका है? कविता क्या है? कविता किसका निबंध है? शुक्ल जी का निबंध है। प्रश्न हमारा 66 है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। यह कथन किस आलोचक का है? नंबर 1 है नंद दुलारी वाजपेयी, 2 हैं बच्चन सिंह, 3 है डॉक्टर नगेंद्र और 4 हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स, ये कहा है बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह का कथन है ये, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं, बच्चन सिंह का कथन है। प्रश्न हमारा 67 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ हमें देखना है सुमेलित कौन सा नहीं है। 1 पर है रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल का है,
2 है रंग दर्शन नेमीचंद जैन का है। 3 पर प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का है। 4 पर है सत्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो फ्रेंड्स सत्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का है। रंग दर्शन नेमीचंद जैन का है, लेकिन रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, ये नगेंद्र का है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न हमारा 68 है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? नंबर 1 प्रयोगवादी कवि, नंबर 2 छायावादी कवि, नंबर 3 व्यंग्य कवि और नंबर 4 आलोचक। तो बाबू श्याम सुंदर दास को आलोचक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। प्रश्न हमारा 69 है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं। नंबर 1 है बाबू श्याम सुंदर दास, नंबर 2 है बाबू गुलाब राय, नंबर 3 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंबर 4 है जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स काव्य की यह परिभाषा दी थी बाबू गुलाब राय ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। प्रश्न हमारा 70 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? नंबर 1 कविता के नए प्रतिमान, नंबर 2 भाषा और समाज, नंबर 3 नई कविता और अस्तित्ववाद, नंबर 4 भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। तो फ्रेंड्स इनमें से कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार रामविलास शर्मा नहीं है, क्योंकि कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। प्रश्न हमारे 71 है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी का चिंतनात्मक मान्यता को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? नंबर 1 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंबर 3 मुक्तिबोध और नंबर 4 रामविलास शर्मा। तो फ्रेंड्स ये थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने शुक्ल जी का प्रबल समर्थन दिया। प्रश्न हमारा 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? नंबर 1 हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, नंबर 2 जनांतिक, नंबर 3 प्रेमचंद विरासत का सवाल, नंबर 4 हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो फ्रेंड्स शिवदान सिंह चौहान की रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न हमारा 73 है, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्य घटना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पर आ चुके, तो ये सारे ही प्रश्न हैं, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में ना आया हो, लेकिन ये रिपीटेड प्रश्न है जो कई बार आ चुका है। नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 4 रामविलास शर्मा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न हमारा 74 है, शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? नंबर 1 है नंद दुलारी वाजपेयी, नंबर 2 है रामविलास शर्मा, नंबर 3 है नामवर सिंह और नंबर 4 है नगेंद्र। तो फ्रेंड्स शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, ना ही पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन कहने वाले थे रामविलास शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा। अभी रामविलास शर्मा के बारे में पढ़ा हमने। प्रखर साम्यवादी कवि कहे जाते हैं, मार्क्सवादी आलोचक भी कहे जाते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक हैं। नंबर 1 देवी शंकर अवस्थी, नंबर 2 राजेंद्र यादव, नंबर 3 नामवर सिंह, नंबर 4 मधुरेश। तो फ्रेंड्स हिंदी कहानी संदर्भ प्रकृति के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये हिंदी कहानी संदर्भ प्रकृति किस विधा की रचना है? ये एक आलोचना है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।